सोचिए आप किसी घर के सामने से रोज गुजरते हैं। उसी घर में वो परिवार जीता हुआ नजर आता है और उसी परिवार में क्या होता है 45 दिन पहले एक ऐसा राज दफन, फर्श के नीचे एक ऐसा राज दफन होता है जो किसी को अंदाजा तक नहीं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद। ये कहानी है आगरा की, जहाँ पे सब लोग खुश रहते। उसी परिवार में एक ऐसा गांव था जहाँ पे एक घर ऐसा था जहाँ पे उस परिवार में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। लड़ाई झगड़ा क्या किसके कारण होता था? लड़ाई झगड़ा एक बस नशीले पदार्थ के कारण होता था। उसका पति, रुचि का पति, वो नशीला पदार्थ करके आता और उसके बाद अपनी पत्नी को मारता, उससे पैसे लेता। मेरे को पैसे चाहिए, ये चाहिए। वो रुचि उसकी पत्नी क्या करती, वो उसे कैसे पैसे देती, कहाँ से पैसे ला कर देती? वो रोज ऐसी ही हालत में रोज उससे पैसे मांगता, सब कुछ। उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसकी पत्नी ने एक दिन क्या किया, पहले एक दिन प्लान बनाया। प्लान बनाने से पहले उसने किसी लोगों को बुलाया। लोगों को बुलाने के बाद जो लेबर वगैरह होती है उनको बुलवाया। उनको बताया कि यहाँ पे एक खड्डा, बाथरूम के सामने एक खड्डा खोद दो। यहाँ पे खड्डे में अब होता क्या है, वो मजदूरी वाले तो मजदूरी लेकर चले जाते हैं। अब उसकी पत्नी क्या करती है, जैसे उसकी पत्नी घर पे रहती है और उसका पति जैसे ही घर पे आता है नशीला पदार्थ कर उसके बाद उसकी पत्नी को मारता है। जैसे उसकी पत्नी को मारता है, उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने तो पहले ही प्लान करके रखा था। उसके बाद उसको खीर देती है। खीर में उसको एक ऐसी टेबलेट देती है जिसे बोलते हैं हम एक नींद की टेबलेट बोल सकते हैं। नींद की टेबलेट एक नहीं देती, उससे 15 से 16 टेबलेट दी जाती हैं नींद की। 15-16 टेबलेट देने के बाद उसका पति हो जाता है। उसके बाद बेहोश होने के बाद उसे तो ना मारती है ना कुछ करती है, सीधे उस खड्डे में दफना देती है। खड्डे में ले जाती है, उस खड्डे में पूरी तरीके से दफना के ऊपर से मिट्टी डाल देती है और पूरा दफना देती है। दफनाने के बाद कुछ दिन बाद एक मिस्त्री को बुलाया जाता है। मिस्त्री को बुलाने के बाद वहां से फर्श वगैरह डलवा दिया जाता है। फर्श वगैरह डलवाने के बाद क्या होता है, उसके बाद 45 दिन बाद एक वहां से उसको रुचि को विचार आता है, इस लाश को हम निकाल कर तो देखें। लाश को निकालते हैं और कहीं पे हम इसको फेंक कर आते हैं या इसका अंतिम वगैरह होता है वो संस्कार करके आते हैं। उसको 45 दिन बाद उसको वो याद आता है। उसके बाद घर वाले, उसके पड़ोसी पूछते हैं तुम्हारा पति कहाँ है। उसके बाद वो बताती है उन लोगों को, मेरा पति वहां पे लड़ाई झगड़ा करके मेरे से 5,000 रुपए लेके ये घर छोड़कर चला गया है। उसके बाद जैसे ही उन गांव वालों को पता चलता है वो इन्फॉर्मेशन करवाते हैं और उसके पति को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस वाले ढूंढते हैं और उसके घर पे तलाशी ली जाती है और सीसी कैमरा देखा जाता है। उसके बाद कुछ भी नजर सामने नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एक मिस्त्री को बुलाया जाता है, रुचि बोलती है हम एक मिस्त्री को बुलाकर ये फर्श वगैरह होता है इसको तोड़वा कर इसकी लाश निकाली जाए। उसके बाद क्या होता है, रुचि मिस्त्री को बुलाती है। मिस्त्री को बुलाने से पहले मिस्त्री बोलता है हाँ बताओ क्या काम है। ये बोलती है इस फर्श को, ये टूटा फूटा ने, इसको हमें तोड़वा के बढ़िया बाथरूम एक जगह साइड पे बनाना है। उसके बाद मिस्त्री हाँ अपना काम करता है। उसके बाद करने के बाद कुछ दिन बाद जब मिस्त्री को पता चलता है यहाँ पे कुछ ज्यादा मलबा है और रुचि को भी पता होता है इसके अंदर लाश है और इस लाश को निकाला जाए। मिस्त्री बोलता है कुछ लेबर से ये काम करवा लेते हैं, पर रुचि को ये खबर होती है अगर हमने ये लेबर से काम करवाया तो ये उस लेबर को पता चल जाएगा और पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बट होता क्या है, मिस्त्री को बोलती है ये काम मैं लेबर से नहीं, ये काम मैं खुद कर लूंगी। वो काम को खुद करना करती है, ये अकेली मैं मिट्टी इसको निकाल लूंगी और अपने आप ये मैं काम कर लूंगी। उसके बाद वो मिस्त्री को जैसे मिस्त्री बोलता है, पूछता है भाई ये काम तुम खुद क्यों कर लोगी, आप लेबर को लगा दो। लेबर को लगाने के बाद उसे 500-600 रुपए दे देना, दिहाड़ी जो भी है आज की डेट में जो चल रही है वो दिहाड़ी दे के वो अपना काम करवा लो आप।
कहाँ तक ये बचोगे। मिस्त्री तो उसको सही सलाह देता है, बट यही सलाह उसके बाद बताती है मिस्त्री को रुचि पता नहीं किसी तरीके से बात ये बता देती है, इसके अंदर मेरे पति की लाश है। जैसे ही मिस्त्री को खबर होती है, मिस्त्री उस दिन काम पे नहीं आता, वो जाता है पुलिस स्टेशन और ये बात बताता है। उसके बाद दूसरे दिन काम की जगह वहां पे उसके घर में पुलिस आती है। पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद वहीं पे जो खड्डा होता है, उस मिस्त्री ने पूरी डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन बता दी थी पुलिस वालों को। पुलिस देखती है वहां पर जाकर, वहां पे उसकी रुचि के पत्नी का उसका सर दिखता है। पहले तो सर दिखने के बाद वो उसकी पत्नी की लाश मिलती है। वहां पे लाश मिलने के कारण उसको वहां से लाश को निकाला जाता है। लाश को निकालने के बाद वो रुचि को गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले में गिरफ्तार करने के बाद उसे कड़ी से कड़ी अब सजा होगी। देखो यार, ऐसी हमारी किसी स्थिति में कोई भी कारण से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कैसी कंडीशन में हो, कुछ भी हो, हमें सबसे पहले एक पुलिस को इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ही करनी चाहिए। जिस तरीके से उस मिस्त्री ने इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी, इसी तरीके से अगर आपके सामने में लड़ाई झगड़ा पहले होता है, पहले खुद डिसीजन मत लो, पहले आप पुलिस को कांटेक्ट करो। कांटेक्ट अगर नहीं पुलिस देखती है, उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा हिसाब से ही काम होता है। उसके बाद 1 या 2 दिन भी लग सकता है रिपोर्ट कराने में। पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन करो और खुद फैसला जल्दी लेने की कोशिश मत करो। सबसे पहले मेरी बात यह है, आप खुद फैसला मत लो, वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन करो। बस मेरा मकसद ये है। उसके बाद क्या होता है, वो मिस्त्री जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है, वो रुचि को गिरफ्तार करते हैं और पूरा मामले सामने आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, पहले पेशेंस रख के पुलिस को इन्फॉर्मेशन करो। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि सच्चाई सबसे पहले आपको मिल सके इस चैनल पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही सच्चाई के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।